चीन के साथ सीमा को लेकर चल रहे लंबे तनाव के बाद अब लग रहा है कि शांति वापस आ रही है। लेकिन जिस समय सीमा विवाद को लेकर तनातनी बढ़ी हुई थी, उस समय चीन ने भारत पर साइबर हमला किया था। अमेरिका के चर्चित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। खबर के मुताबिक इस साइबर हमले में चीन ने भारत में पावर सप्लाई को बुरी तरह से बाधित कर दिया था। पिछले साल गर्मी के सीजन में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों में जबरदस्त हिंसक भिड़ंत हुई थी। इसमें दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए थे। इस घटना के 4 महीने बाद यानी 13 अक्टूबर को गलवान से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई में अचानक लाइट चली गई थी। उस समय मुंबई टाउनशिप में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने कहा था कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गए थे। इससे लोकल ट्रेनें जहां की तहां थम गईं, शेयर मार्केट में काम ठप हो गया। अस्पतालों को अपने इमरजेंसी जनरेटर ऑन करने पड़े क्योंकि भारी संख्या में कोरोना मरीज जीवन रक्षक मशीनों पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अब एक नई स्टडी के हवाले से NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि चीन से सीमा को लेकर हुए विवाद और मुंबई में अचानक बिजली गुल होने के बीच कनेक्शन हो सकता है। इसे चीन का भारतीय पावर ग्रिड पर किया गया साइबर हमला माना जा रहा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये चीन का भारत को एक मैसेज था कि अगर वे सीमा पर ज्यादा सख्ती दिखाता है तो पूरे देश की बत्ती गुल कर दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब दोनों देशों के बीच संघर्ष चल रहा था, उस वक्त चीन साइबर हमले की तैयारी में लगा हुआ था। उसने मेलवेयर यानी हैकिंग सॉफ्टवेयर को उस कंट्रोल सिस्टम में पहुंचाने में सफलता पा भी ली थी, जिसके जरिए भारत भर में पावर सप्लाई को मैनेज किया जाता है। इतना ही नहीं, मेलवेयर के दायरे में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वाले सब स्टेशन और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट भी थे। NYT के मुताबिक भारतीय सिस्टम में चीनी वायरस के खलल पैदा करने का दावा रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की एक कंपनी ने किया है। ये दुनिया भर में उन मेलवेयर पर नजर रखती है जो देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किए जाते हैं। कंपनी का दावा है कि भारत के सिस्टम में जो मेलवेयर डाले गए, उनमें से ज्यादातर को एक्टिव नहीं किया गया है। उसने ये भी कहा है चूंकि वह भारत की पावर कंपनियों के सिस्टम में नहीं जा सकती, ऐसे में ये बताने में असमर्थ है कि डाला गया मेलवेयर कितना खतरनाक है। हालांकि कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को इस साइबर अटैक की जानकारी दे दी है। उन्होंने इस बारे में जानकारी साझा नहीं की है। रिकॉर्डेड फ्यूचर के COO का कहना है कि चीनी सरकार की रेड एको नाम की एक फर्म ने इस काम को अंजाम दिया है। उसने खास साइबर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारतीय पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन ग्रिड के तकरीबन 1 दर्जन महत्वपूर्ण नोड्स में हस्तक्षेप कर लिया है। इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि 13 अक्टूबर को मुंबई में हुआ ब्लैकआउट क्या भारत को संदेश देने के लिए था? रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय अधिकारी ने बताया है कि चीनी साइबर हमले पर इस महीने ही रिपोर्ट आने वाली है। हालांकि वे और अन्य अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उधर साइबर एक्सपर्ट्स अभी भी उस मेलवेयर कोड को पता लगाने में जुटे हुए हैं जो इस खुराफात के लिए जिम्मेदार है। भारत के साइबर एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा का कहना है, चीन ने भारत को संदेश दिया है कि उसमें ऐसा करने की क्षमता है और संकट के समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भारत को संदेश देने की कोशिश है। बता दें कि रूस इस तरह के साइबर हमलों के लिए कुख्यात माना जाता है। उसने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन में 2 बार इस तरह से साइबर अटैक कर ब्लैकआउट कर दिया था। बताया जाता है कि अमेरिका की पावर सप्लाई यूनिट ठप करने के लिए रूस ने पहले भी इस तरह के हमले करने की कोशिश की है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।